विष्णु जो हमारे धरती के पालनहार है कहा है कि जब जब इस धरती को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं को नीचे उतारूंगा। जैसा कि कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत के वासियों, मैं स्वयं को नीचे उतारता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। तो उनका पहला अवतार था मत्स्य अवतार। कथा की माने तो एक राजा जब सूर्य जी को जल चढ़ा रहे थे तब उनके कोशिका में एक छोटी सी मछली आ गई। तो राजा जी ने मछली को वापस डालना चाहा, लेकिन मछली ने आग्रह किया कि मुझे वापस ना डाला जाए वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो राजा जी ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन वह कमंडल जितनी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे अपने कुएं में डाल दिया, वह कुएं जितनी बड़ी हो गई। फिर जब वो उनको समुद्र में लेके गए तब उन्होंने पूछा, हे आप कौन है? तब विष्णु जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तब उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। उस वक्त मेरी भेजी हुई नाव में तुम जीव जंतुओं के सूक्ष्म रूप को लेकर चले जाना। और 7 दिन बाद जल प्रलय हुई, जिसमें विष्णु जी ने राजा की जान बचा ली। उनका अगला अवतार था कूर्म। अवतार। कथा की माने तो राक्षस और दैत्य अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, जिसके लिए गरुड़ ने मंत्राचल पर्वत को समुद्र में रख दिया, परंतु पर्वत समुद्र में स्थिर नहीं हो पा रहा था। तो विष्णु जी ने अपना रूप एक विशाल कछुए में धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। फिर समुद्र मंथन से अमृत व बहुत सारी चीजें निकली। उनका अगला अवतार था वराह अवतार। हिरण्यकश्यप जो हिरण्यकश्यप के बड़े भाई थे, वो धरती को समुद्र के नीचे ले गए। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी की नाक से निकलकर वराह के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और वराह में लड़ाई 1000 साल तक चली थी। अंत में वराह ने जीत लिया और धरती को अपने दांतों के बीच दबाकर समुद्र से बाहर ले और इसे अंतरिक्ष में बहाल कर दिया। उनका अगला अवतार था नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष के छोटे भाई थे, उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह किसी भी जीव जंतु द्वारा दिन या रात में घर के अंदर न घर के बाहर न द्वारा अस्त्र शस्त्र से मारे जा सकते। तब विष्णु जी ने नरसिंह का रूप लेकर खंबे से आए, उन्हें घर की चौखट पे संध्या काल में अपने नाखूनों से उनका वध किया। उनका अगला अवतार था वामन अवतार। कथा की माने तो राजा बलि जो प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के चौथे वंशज थे, इंद्र को जीत लिया था। तो इंद्र जी ने विष्णु जी से आग्रह किया और वामन के रूप में गए। राजा बलि को बहुत बड़ा दानवीर माना गया है, तो विष्णु जी ने उनसे 3 पग भूमि मांगी तो वह सहमत हो गए। तो विष्णु जी ने अपना आकार विशालकाय किया और पहले कदम में पूरी धरती, दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग और जब तीसरा कदम रखने की बारी आई तो बलि ने बोला कि वो मेरे सर पर रख दें। तब से उन्होंने बलि को पाताल का शासक बना दिया। उनका अगला अवतार था परशुराम अवतार, यानी फरसे के साथ एक ब्राह्मण। कार्तिकेय अर्जुन जिनके 1000 हाथ थे, जब परशुराम जी के पिता को मारा तब उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने कार्तिकेय अर्जुन का वध कर दिया और जितने भी क्षत्रिय थे उनके खून से 5 नदियों को बहा दिया। अंत में उनके दादाजी उनके सामने प्रकट हुए और उनको ये करने से रोक दिया। कहते हैं वे अभी भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनका अगला अवतार था राम अवतार, यानी एक आदर्श पुरुष धनुष के साथ। इनकी कथा रामायण में वर्णित है, तो यह आप सबको पता ही होगी। उनका अगला अवतार था कृष्ण अवतार, यानी उनका 8वां अवतार। श्री कृष्ण चंचल और प्रेमता के नायक हैं। महाभारत के युद्ध के साथ कई सारी चीजें, अपने मामा कंस का वध, यह सब कृष्ण जी की कथा में है। उनका अगला अवतार था बुद्ध अवतार।